Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर फ्लास्क क्या है, फ्लास्क को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड फ्लास्क का एक बेसिक फर्स्ट प्रोग्राम। तो पहले हम देखते हैं कि पाइथन में फ्लास्क क्या है। तो पाइथन में फ्लास्क जो है वो है एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। क्या है वो? है एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम ये वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? तो वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क दैट मीन्स कि वो हमको एज अ डेवलपर अलाउ करता है कि हम कोई भी वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। उसमें क्या होते हैं? कलेक्शन होता है पैकेजेस और मॉड्यूल्स का। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेब एप्लीकेशन दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ पैकेजेस और मॉड्यूल्स जो अलाउ करते हैं डेवलपर्स को वेब एप्लीकेशन लिखने के लिए। क्लियर? आपको समझ में आ गया कि वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या है और फ्लास्क क्या है। तो पाइथन के अंदर जो वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क लिखी गई है वो ही फ्लास्क है। तो फ्लास्क की मदद से हम क्या बना सकते हैं? वेब एप्लीकेशन इजीली बना सकते हैं। ओके, तो अब ये जो फ्रेमवर्क बनाई है फ्लास्क, तो उसके सर्टन रूल्स हो से किसी ने इसे बनाई होगी। ये सारा मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है कि उसको बनाने वाला आर्मिन रॉन्चर है। ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे, इंटरनेट पे भी बहुत सारी डिटेल्स में मिल सकती है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम इतना बता रही हूँ कि जो फ्लास्क है ना वो बेस्ड ऑन दो चीज़ पे बनी हुई है। एक है WSGI टूल किट और सेकेंड है निंजा टेम्पलेट इंजन। क्या है? फर्स्ट वन WSGI टूल किट एंड सेकेंड है निंजा नहीं, जिंजा 2 टेम्पलेट इंजन। याद रखना यहाँ पे जिंजा है, निंजा नहीं है। ओके, अब आपको माइंड में आएगा कि मैम इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स आप बोल रहे हो, क्या है इसका मतलब? बहुत ही ईजी है। WSGI दैट मीन्स वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। क्या मतलब है इसका? वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। वो क्या करेगा? वो डिस्क्राइब करेगा कम्युनिकेशन किसके बीच में? वेब सर्वर एंड हमारा जो पाइथन प्रोग्राम होगा उन दोनों के बीच में। दैट मीन्स सपोज ये हमारा वेब सर्वर है, मतलब हमारा सर्वर है, और ये हमारा पाइथन प्रोग्राम है। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा ना वो डिस्क्राइब कौन करेगा? तो वो डिस्क्राइब करेगा WSGI दैट मीन्स वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। इंटरफेस से ही समझ आना चाहिए कि ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा। मतलब कि सर्वर से कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो वो क्या करेगा? हमारे पाइथन प्रोग्राम को फॉरवर्ड कर दे देगा। अभी सेकेंड जो है वो है जिंजा 2 टेम्पलेट इंजन। वो क्या है? तो वो एक मॉडर्न डे की टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई पाइथन का वेरिएबल है, वो सारी चीजें HTML पे प्रिंट करवानी है आपके वेब पेज पे, तब आप यूज करोगे जिंजा 2 टेम्पलेट इंजन। कैसे? ये डिटेल में हम आगे जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना ही याद रखो कि फ्लास्क क्या है। तो फ्लास्क एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? तो वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क दैट मीन्स उसको उसमें मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस का कलेक्शन होता है जो अलाउ करता है जो डेवलपर्स हैं उनको वेब एप्लीकेशन लिखने के लिए। और फ्लास्क का बेस्ड ऑन कितने फ्लास्क किस पे बेस्ड ऑन है? तो एक है WSGI एंड सेकेंड वन है जिंजा 2। WSGI दैट मीन्स वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस एंड जिंजा 2 और टेम्पलेट इंजन है। ओके, ये थियोरिटिकल आपको इतना समझ में होप आ गया होगा। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। डिटेल में अगर आपको जानना है तो आपको गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में भी मिल जाएगी। अभी हम जाते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। जो आपको फोकस है कि मैम ये सब छोड़ो, हमको डायरेक्टली प्रोग्राम सिखाओ, बट ये सब जानना ज़रूरी होता है मेरे स्टूडेंट्स। अभी हम प्रोग्राम की ओर जाते हैं। उसके लिए हम आ गए हैं हमारे यहाँ पे पाईचाम के डेस्क पे। ओके, अभी हम यहाँ पे पाईचाम के डेस्क पे आ गए हैं। अब पहली चीज़ आएगी कि फ्लास्क को अगर आपको यूज़ करना है तो फ्लास्क को पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। उससे पहले आप क्या करो? फाइल न्यू प्रोजेक्ट कर आपको जहां पे भी डायरेक्टरी में है आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो जिसमें नाम दे दो फ्लास्क ट्यूटोरियल, ताकि जितने भी ट्यूटोरियल आप फ्लास्क के देखोगे उसके सारे प्रोग्राम आप यही फोल्डर के अंदर रन करते जाना, न्यू फाइल बनाते बनाते। अब कैसे क्रिएट करते वो तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे आप कोई भी लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जो लोकेशन चाहिए। अगर आपको यहाँ से न्यू फोल्डर में करना है तो सिंपली आपको राइट क्लिक कर न्यू फोल्डर क्रिएट करके वो फोल्डर को सिलेक्ट कर देना। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है इसीलिए मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रही हूँ।
ओके मैंने ऑलरेडी फ्लास्क नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसमें हम पहला प्रोग्राम आज बनाएंगे जो है जो बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो फ्लास्क है ना उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब मैम ये फ्लास्क को कैसे इंस्टॉल करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली टर्मिनल में जाना है, यहाँ पे लिखो आप पीप स्पेस इंस्टॉल और यहाँ पे लिख दो फ्लास्क। ओके आपका अगर इंस्टॉल होगा तो वो आ जाएगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपका पूरा यहाँ पे फ्लास्क इंस्टॉल होगा। ओके तो आप इस तरह से पहले फ्लास्क को इंस्टॉल कर देना। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूंगी ना, इम्पोर्ट फ्लास्क, तो मेरे में इंस्टॉल है इसीलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आई है। अगर आप में इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे इसके नीचे रेड कलर की एरर आएगी। ओके तो आपको पहले क्या करना है, फ्लास्क को आपके लैपटॉप में पाइजाम के अंदर इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही फ्लास्क इंस्टॉल हो गया तब हम हमारा स्टार्ट करेंगे पहला प्रोग्राम। ओके मैं ये सब फाइल्स बंद कर देती हूँ अभी। ओके यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको भी मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। यहाँ पे हमने लिख दिया है पहले इम्पोर्ट फ्लास्क। अभी हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट फ्लास्क की जगह पे हम थोड़ा डिटेल में लिखेंगे फ्रॉम फ्लास्क, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट, फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क। हम क्या करेंगे, फ्लास्क नाम का जो मॉड्यूल है उसमें से ये फ्लास्क नाम का जो क्लास है उसको इंपोर्ट करेंगे। ऑलरेडी हमने मॉड्यूल वाले ट्यूटोरियल में देखा ही है, अगर नहीं देखा है तो मैं आप देख लेना या फिर मैं पोस्ट करूंगी तब आप देख लेना कि मॉड्यूल नाम का ट्यूटोरियल है, मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं एंड ऑल दैट। अभी हम यहाँ पे फ्लास्क को जानना है, हमको देखना है इसका क्लास कैसा है, तो यहाँ पे आप देख लो, यस ये आ गया क्लास फ्लास्क। ओके क्या किया मैंने, सिंपली कंट्रोल, वहाँ पे कर्सर को लाओ, कंट्रोल प्रेस करो एंड देन क्लिक कर दो, आपको यहाँ की डिटेल मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फ्लास्क मॉड्यूल में से फ्लास्क को इंपोर्ट किया है, फ्लास्क क्लास को इंपोर्ट किया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क अंडरस्कोर नेम। ओके ये हमने क्या किया, तो ये हमने क्रिएट किया फ्लास्क क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके याद रखना कि फ्लास्क में जो भी आप बना रहे हो वो वेब एप्लीकेशन ही होने वाली है, इसलिए हमने यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया फ्लास्क नाम का ऑब्जेक्ट। अभी ये ऑब्जेक्ट की मदद से ही हम फर्दर काम करेंगे। ओके जो भी वर्क होगा हमारा फर्दर ये ऑब्जेक्ट की मदद से होगा, इसीलिए ये लाइन लिखनी कंपलसरी है। अब इसके नीचे हम लिखेंगे, अब इसके नीचे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे @app डॉट रूट। ओके यहाँ पे मैं स्लैश कर देती हूँ। ओके अभी इसके अंदर हम लिखते हैं, कोई भी एक फंक्शन बनाते हैं, सपोज मैं बनाती हूँ हेलो का फंक्शन एंड यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न हेलो। ओके यहाँ पे हमने लिख दिया रिटर्न हेलो। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। अब इसको रन करेंगे ना तो कुछ नहीं आएगा, डायरेक्टली आएगा प्रोसेस फिनिश विथ एग्जिस्ट कोड। तो फ्लास्क में अगर इतना लिख दिया तो मतलब खत्म, बात ऐसी नहीं होती है। इसको रन करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा app.run, क्या लिखना पड़ेगा, app.run लिखना पड़ेगा। ओके क्या लिखा है हमने यहाँ पे, app.run कर लिखा हुआ है, तो ये लाइन आपको लिखनी कंपलसरी होगी। अब आप रन करोगे तो देखो आपका यहाँ पे रन आ गया, सर्विसिंग फ्लास्क ऐप हेलो नाम की फाइल है हमारी, इसीलिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सब कोडिंग। अब ये जो है ना उस पर क्लिक करो आप, रनिंग ऑन, तो यहाँ पे आपको देखो आपका वेब ब्राउजर पे मिल गया कि हेलो नाम का हमारा जो प्रोजेक्ट था, मतलब हेलो हमने जो लिखा था। सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज लाइक दिस वीडियो। ओके अब यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, यहाँ से हम फिर से जाते हैं तो आप देखो यहाँ पे आ गया प्लीज लाइक दिस वीडियो। गॉट इट, समझ में आया आपको कि पहले हमने यहाँ पे क्या की, फ्लास्क यूजिंग फ्लास्क हमने हमारा पहला प्रोग्राम लिख दिया। आपको ये ही लाइन इतनी लिखनी है कि यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया, यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया,
फ्लास्क क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसी ऑब्जेक्ट की मदद से हमने ये सारी चीज़ें की। अगर आप यहाँ पे F1 लिख रहे हो तो यहाँ पे भी F1 और यहाँ पे भी F1 लिखना है। यहाँ पे जो नाम दे रहे हो ऑब्जेक्ट का वो ही ऑब्जेक्ट नाम से आपको फर्दर वर्क करना है, ये ज़रूर याद रखना। ओके अभी नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि सपोज हमको URL चेंज करना है। दैट मीन्स मेरे को इसके बाद ऐसे मैं मेरा नाम लिखूँ ना शीतल, तो नीचे ऐसा आना चाहिए कि हेलो शीतल, हाउ आर यू, ऐसा कुछ भी आना चाहिए। ओके तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी @app.root और यहाँ पे मैं कर दूंगी स्लैश कर शीतल। क्या करूंगी, यहाँ पे मैं शीतल लिख दूंगी। अब इसके अंदर हम फंक्शन क्रिएट करेंगे एक और डिफ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन देती हूँ हेलो शीतल। हेलो फंक्शन नहीं दे सकती क्योंकि ऑलरेडी हेलो फंक्शन बना हुआ है, सेम फंक्शन देंगे तो एरर आएगी। यहाँ पे रिटर्न एंड हेलो शीतल ऐसा लिख देते हैं। ओके अब इसको यहाँ से मैं रन करती हूँ, यहाँ से मैं इसको क्लिक करती हूँ। अब देख लो यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल आ गया। अब मैं यहाँ पे शीतल लिखूंगी तो अब देखो हेलो शीतल आया। ओके और यहाँ से शीतल हटा दिया तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट वाला था प्लीज़ लाइक दिस वीडियो वो चीज़ आई। तो गॉट इट। आप ऐसे URL भी दे सकते हो, URL में आप बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के वीडियो में इतना ही जान लो कि आपको फ्लास्क में पहले एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, कैसे हम रन कर सकते हैं, एंड देन हम फ्लास्क में ऐसे डिफ़ॉल्ट URL हमारे नाम का या कोई भी हमको देना है XYZ तो वो हम कैसे दे सकते हैं। गॉट इट। आपको इतना समझ में आ गया। अभी आपको ऐसा होगा कि आप सपोज ये रन कर रहे होगे ना, ये रन करते हो तो आपको मे बी ये मेरा क्रोम में ओपन हो रहा है, आपका एक्सप्लोरर में ओपन हो रहा होगा या फिर किसी का फायरफॉक्स में ओपन हो रहा होगा, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, Ctrl+Alt+S प्रेस करना है। क्या करना है, Ctrl+Alt+S प्रेस करोगे तो आपको एक सेटिंग वाली विंडो दिखेगी। ये सेटिंग वाली विंडो में आपको जाना है टूल्स में। टूल्स में आप जैसे ही जाओगे वहाँ पे आपको ऑप्शन है वेब ब्राउज़र। यहाँ पे आपके जितने ब्राउज़र है उन सारों का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। आपका अगर यहाँ पे सिस्टम डिफ़ॉल्ट रखना है आप सिस्टम डिफ़ॉल्ट रख दो। यहाँ पे मैंने रखा है फर्स्ट लिस्टेड, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट लिस्टेड है वो आ जाना चाहिए। या फिर आपको मैन्युअली कस्टम पाथ देना है तो आपको क्या करना है, कस्टम पाथ में जाना है और यहाँ पे उसकी .exe फाइल दे देनी है एंड देन ओके कर देना है। ओके मेरे को फर्स्ट लिस्टेड है इसलिए मैं यहाँ पे यही करती हूँ। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई। अभी मैं आपको एक और चीज़ समझा रही हूँ कि सपोज आपको ऐसा है कि मैम हम यहाँ पे चेंज करें तो बार बार ये रन करना, बार बार ये, तो हम इसको है ना, यहाँ पे देखो डिबग मोड ऑफ लिखा है, वो हम ऑन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिख देना है डिबग = ट्रू। याद रखना है T कैपिटल रखना है। क्या करना है, T कैपिटल रखना है, स्मॉल नहीं, स्मॉल रखोगे एरर आएगी। मैं इसको बंद कर देती हूँ, फिर से इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे अभी देखो डिबग मोड ऑन हो गया है, यहाँ से हम इसको रन करते हैं। ओके ये सब मैं क्लोज कर देती हूँ। अभी हम यहाँ पे आ गए। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट है ना, प्लीज लाइक दिस वीडियो, और फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थैंक यू। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया थैंक यू। ओके जैसे ही हम ये चीज़ करेंगे और हमने यहाँ पे डिबग क्या करा है, ट्रू लिखा हुआ है, और डायरेक्टली मैं यहाँ पे जाके अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगी ना तो यहाँ पे डायरेक्टली आ गया थैंक यू। हमको फिर से यहाँ से रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे आओ रन करो, ये करो वो करो, नहीं, हमने यहाँ पे डिबग ट्रू कर दिया। मतलब यहाँ पे मैं जो भी चेंजेस करती रहूँगी वैसे वैसे वो चेंजेस यहाँ पे हमारे वेब पेज पे रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। डिबग ट्रू का मतलब ये होता है। अभी एक चीज़ मैं आपको जो बता रही हूँ वो है होस्ट का। अगर आपको होस्ट चेंज करना है, अभी तो जो डिफ़ॉल्ट होस्ट हमारा ये जो आ रहा है ना 127.0 वो डिफ़ॉल्ट होस्ट है, वो आ रहा है, बट आपको होस्ट चेंज करना है तो आप यहाँ पे होस्ट = कर यहाँ पे डबल कोट के अंदर होस्ट दे सकते हो। आपको जो होस्ट पे, मतलब जो सर्वर होस्ट पे आपको रन करवाना है वो। ओके मैं यहाँ पे सपोज 000 दे देती हूँ, तो वो एक्सटर्नली कोई भी सर्वर ले लेगा। क्या करेगा, एक्सटर्नली कोई भी सर्वर ले लेगा। इसको यहाँ से मैं फिर से हम इसको रन करते हैं तो देखो आप अभी ये सर्वर चेंज हो गया। पहले जो था वो नहीं है, पहले क्या था 127 समथिंग करके था। फिर आप ऐसे होस्ट भी चेंज कर सकते हो, मुझे नहीं करना है इसलिए मैं यहाँ से होस्ट रिमूव करती हूँ। ओके
यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पोर्ट भी बाय डिफ़ॉल्ट 5000 है, आप पोर्ट को भी चेंज कर सकते हो सेम ऐसे, पोर्ट इज़ इक्वल टू कर यहाँ पे आपको जो पोर्ट लिखना है वो पोर्ट लिख लो डायरेक्टली। सपोज यहाँ पे 5000 है, आपको 5001 लिखना है, आपको जो पोर्ट लिखना है वो यहाँ पे पोर्ट लिख सकते हो। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, होस्ट का, तो होस्ट इज़ इक्वल टू यहाँ पे कोट में आपको जो होस्ट देना है वो आप दे सकते हो। ओके, इस तरह से आप चीज़ें मैनिपुलेट एंड मॉडिफाई कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। पर मुझे अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐप रन और यहाँ पे मैं डिबग इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगी। ट्रू में टी कैपिटल रखना है, वो चीज़ ज़रूर याद रखना। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। ओके, यहाँ पे रन हो रहा है, हमारा डिफॉल्ट पोर्ट सब कुछ डिफॉल्ट है, ये 5000 है वो पोर्ट है। ओके, यहाँ पे हमने अभी कुछ नहीं चेंज किया है, जो डिफ़ॉल्ट है मुझे वही चाहिए। यहाँ से रनिंग कर दिया, यहाँ पे हमारा ये जो वेब ब्राउज़र पे हमारा जो आउटपुट है वो आ गया। तो इस तरह से आप फ्लास्क में अपनी पहला प्रोजेक्ट या फिर अपने पहला प्रोग्राम रन करो। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करो, हम आपके सारे डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। बट मेक श्योर आप पहले ये चीज़ ज़रूर कर लेना कि फ्लास्क नाम का ट्यूटोरियल का एक प्रोजेक्ट बना देना। जितने भी अभी इसके बाद जो भी आप सीखोगे वो सारे प्रोग्राम इस फोल्डर के अंदर ही रन करना, सो दैट अगर फ्यूचर में कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके वो प्रोग्राम देखकर फिर से भी सीख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.